शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को शिवरात्रि के बारे में 3 कहानियां बताऊंगा और ये तीनों कहानियां आप अपने बच्चों को या किसी दोस्त, फ्रेंड्स, पेरेंट्स किसी को भी सुना सकते हैं घर पे, परिवार में। पहला कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। दूसरा, शिवजी पे हम क्यों जल चढ़ाते हैं और क्या जल चढ़ाना सही है, क्या ये वेस्टेज है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगा। और तीसरा, शिवजी पे हम बेलपत्ता ही क्यों चढ़ाते हैं, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। पता है, जब कई साल, सदियों, वर्षों पहले, युग पहले समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत के साथ विष भी निकला था। और जब विष निकला तो सारे देवताएं जो है देख करके उसे डर गए और फिर शिवजी से रिक्वेस्ट किया गया और सारे देव देवताओं का रेस्क्यू करने के लिए, इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिवजी आए और उन्होंने विष का पान कर लिया। जैसे ही उन्होंने विष का पान कर लिया, अब इस डर के मारे कि क्या झेल पाएंगे उस विष को, रात भर देव देवताओं ने, सारे देव देवियों ने गाना गाया, नाचा और मनोरंजन किया ताकि शिवजी जागे रहे और कहीं बेहोश ना हो जाए। और इसी पावन मौके को हम लोग शिवरात्रि का पावन अवसर के रूप में मनाते हैं। जैसे ही सुबह हुआ, शिवजी ने अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया। ना वो नीचे गया, ना वो बाहर उगले, जिसका डर था देवताओं को, और इसीलिए उनका कंठ नीला रंग का हो गया और वो कहलाने लगे नीलकंठ। दूसरी कहानी पर आते हैं, क्या शिवजी पर जल चढ़ाना वेस्ट है। ये बहुत लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है और आज मैं अपना पक्ष रख करके कि ये कंट्रोवर्सी को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। छोटा सा प्रयास। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो भी बातें कही जाती है ना, उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक मीनिंग ज़रूर होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जो मानसून का सीज़न चलता है ना, उन महीनों में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। उन महीनों में ये पशुएं जो है, जो दूध देने वाले जो पशु हैं, वो भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिसकी वजह से मिल्क जो है ना वो टॉक्सिक हो जाता है। मिल्क में बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों का बहुत पुराने ज़माने में ये मानना था कि ये जल अगर शिवजी पे चढ़ा दिया जाए तो वो सारा टॉक्सिसिटी अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक उसी तरह पहले कहानी की तरह जिस तरीके से शिवजी नीलकंठ बन जाते हैं। अब ये प्रचलन जब से होने लगा, तब से प्रचलन बन गया और पूरा साल भर लोग शिवजी पे, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगे। तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है और ये ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मिल्क, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी उन्होंने बनाया जिनको इसको कंट्रोवर्सी बनाना था। शिवजी पर दूध अभिषेक करना, इसका भी एक रीज़न हमें इससे पता चलता है। और तीसरा, शिवजी पर बेलपत्ता ही क्यों चढ़ाया जाता है। आप सबको पता है कि बेलपत्ता एक ऐसा पत्ता है जो ट्राइफोलिएट है, यानी कि 3 पत्तों को ही हम बेलपत्ता मानते हैं। ये कहीं ना कहीं शिवजी का त्रिनेत्र यानी कि 3 आँखों का एक प्रतीक है। एक कहानी के अनुसार एक गांव का, एक ट्राइबल गांव वाला जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। शिकार उसे मिलता नहीं और इसी तरह से रात हो जाता है। जैसे ही रात होता है, डर के मारे, जंगली जानवरों से डर के मारे वो पेड़ पे चढ़ जाता है और डर के मारे पूरा रात जो है पेड़ों से पत्ता तोड़ तोड़ करके वो नीचे फेंकता रहता है और भगवान शिव का नाम लेता है। जैसे ही सुबह होता है, वो नीचे उतरता है। उतर के वो देखता है कि पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है और कहीं जाने अनजाने में उसने पूरा रात भर बेल के पत्तों को तोड़ करके शिवलिंग का अभिषेक किया। ये देख करके शिवजी प्रसन्न होते हैं और उसे बहुत सारा वरदान देते हैं। तब से ये मान्यताएं चली आ रही है कि बेल पत्ते से ही शिवजी का अगर अभिषेक किया जाए तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। मैंने एक शब्द का यूज़ किया है, मान्यता। मान्यता का मतलब ये है, बहुत सारे लोग उसको मानेंगे और बहुत सारे लोग उसको मानेंगे भी नहीं। वैसे मान्यता का मतलब ये होता है, मानो तो सब कुछ वरना कुछ भी नहीं, मानो तो पत्थर की मूर्ति वरना उसमें जान। तो मान्यता में बहुत पावर होता है उन लोगों के लिए जो मान्यता को मानते हैं और दिल से और मन से और श्रद्धा से मानते हैं। अगर ये तीनों कहानियाँ आपको शिवरात्रि के बारे में पसंद आई, अपने बच्चों, परिवार वालों, फ्रेंड्स, फैमिली और पेरेंट्स के साथ शेयर करना और ऐसे ही बातों के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो करना। हर हर महादेव।